हूं सर, आप एक ऐसे व्यापार के बारे में जानने वाले हो जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होने वाला है सर, बहुत बड़ा। और इतने लोगों के बीच में चैलेंज करता हूं सर, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस कंपनी में हिंदुस्तान की 100 करोड़ आबादी को आना पड़ेगा, कोई बच नहीं पाएगा सर। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, कोई तरसों आएगा, आना तो कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, कुछ लोग देखकर आपके रंग और ढंग आएंगे, बाकी जो बचेंगे होकर हालातों से तंग आएंगे, आना तो 100% आना। सरोज कुमार RCM बिजनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्वामी रामदेव जी को कितने लोग जानते हैं सर? अच्छा, क्या काम करते हैं वो? योगा तो नाम है, एक्चुअली में सांस लेना कैसे है, छोड़ना कैसे है, ये सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं सर? सांस लेना और अच्छा, इस हॉल में से कितने लोग हैं जो सांस ले और छोड़ रहे हैं रोज? तो रामदेव जी ने क्या किया? रामदेव जी ने उस काम को अलग ढंग से किया, हाँ या ना साहब? और आज हिंदुस्तान की बड़ी ताकत बन गए हैं सर, बड़े व्यापारी बन गए हैं। RCM भी कुछ नहीं है सर, RCM में 2 ही काम है सर, कपड़े पहनना और बात करना। इस हॉल में से कितने लोग हैं जो रोज कपड़ा पहनते हैं सर? कब से पहन रहे हो सर? और ये बीमारी है कब से? कब तक रहेगी साहब? दूसरा, बोलना, बोलना कितने लोग जानते हैं सर? ये बीमारी कब से है, कब तक रहेगी सर? आप इधर मेरी भाषा समझ रहे हो? मैं सर आसाम में जाता हूं, स्टेज पे खड़ा होकर बोलता हूं हिंदी में, मेरे को आसामी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती, मैं स्टेज पे हिंदी में बोलता हूं, एक व्यक्ति आसामी में ट्रांसलेट करता है, उसके बोलने के 15 मिनट बाद सामने से पब्लिक हंसती है, मैं पब्लिक को देख के हंसता हूं, मजा आ रहा है क्या RCM है सर, है नहीं? जहां भाषा नहीं समझ में आती वहां RCM चल सकता है। इधर धूम मचा सकता है कि नहीं मचा सकता है? ताली मर्दों वाली बजाई 100% मचा सकता है सर, है ना? कैसे जीवन बदलता है, करना क्या पड़ेगा सर? ये मेरी फोटो है सर RCM में। और एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, मैं आ रहा था ना सर, कभी भी किसी के पैरों के हाथ मत लगाइए सर। कुछ लोग मेरे पैरों के हाथ लगा रहे थे। मैं आपको फॉलोअर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूं सर। कितने लोग लीडर बनना चाहते हैं सर? जिंदगी में केवल 2 लोगों के पैरों के हाथ लगाइए, एक आपके माँ बाप और एक आपके गुरु, इसके अलावा किसी के नहीं लगाने हैं सर। कितने लोग आज वादा करते हैं लीडर बनेंगे, फॉलोअर नहीं बनेंगे? भाई ताली मर्दों वाली बजाइए, लीडरशिप का बिजनेस है भाई। और सर ये बिजनेस उन लोगों के लिए भी नहीं है सर जो माँ बाप के पैसे पे ऐश करना चाहते हैं, यह उन टाइगर लोगों का बिजनेस है जो अपने पैसे पे माँ बाप को ऐश करवाना चाहते हैं सर। कितने लोग जिंदगी में चाहते हैं अपनी दुनिया खुद बनाएंगे भाई? मर्दों वाला वादा है भाई, ये उन लोगों का बिजनेस है सर। और आप है ना RCM अगर टॉप लेवल पे करना चाहते हो तो 2 तरह के लोग हैं RCM में, कमीशन के लिए काम करते हैं, एक मिशन के लिए काम करते हैं। कमीशन के लिए जो लोग काम करते हैं, जिस महीने चेक बड़ा होगा उस दिन तो गुरुजी करेंगे, जिस महीने चेक छोटा होगा गाली निकालेंगे सर। मिशन बना के करना चाहिए सर, गोल बना के। मेरे को पहली बार BC जी मिले थे, उन्होंने पूछा था नाम क्या है, मैंने कहा सर महावीर। RCM क्यों कर रहा है? तो थोड़ी देर में बोला नहीं, मैंने कहा सर बहुत सारा पैसा चाहिए। तो मुस्कुराने लगे कि क्या करेगा? मैंने कहा सर चाहिए पैसा, करेंगे क्या? फिर कंधे पे हाथ रख के पूछा करेगा क्या? मैंने कहा सर मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, मेरे 4 सिस्टर है, उनकी शादी वादी की तो 7-1 लाख रुपए का कर्जा हो गया पापा पे, वो कर्जा उतारना है। तो उन्होंने कहा डायरी पेन ले, लिख कर्जा उतारना है। मैंने लिखा कि कर्जा उतारना है। कहते और? मैंने कहा पहले ये तो उतरे। कहते उतर गया मान ले, और बता। आज मान लो मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए देता हूं, 7 लाख का कर्जा उतर गया, क्या करेगा? तो मैंने कहा सर कर्जा उतर जाएगा तो फिर गांव में कोठी बनाएंगे। और मैंने कहा सर फिर गाड़ी खरीदेंगे। और मैंने कहा सर बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। और मैंने कहा एक लड़की से शादी हुई है, रोज झूठ बोलता हूं आई लव यू आई लव यू, उसको सामान दिलाने जाता हूं तो पसंद की नहीं दिला पाता, उसके सारे सपने पूरे करूंगा। और मैंने कहा सर और विदेश की यात्रा करेंगे। वो और बोलते गए, मैं लिखता गया सर। 157 सपने लिखे थे सर। कितने सर? BC जी ने कहा सारे सपने पूरे हो जाएंगे बेटा, लेकिन एक राज की बात बताता हूं, इस दुनिया में कामयाबी फोकट में मिलती है, बाई चांस मिलती है, अचानक मिलती है, तुक्के से मिलती है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा हर कामयाबी मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत से मिलती है सर। यस और नो सर? ये तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुझे त्याग करना पड़ेगा। मैंने कहा बताइए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा लिख डायरी में आज के बाद टीवी नहीं देखना है। और मेरे को 24 साल हो गए सर, मैंने टीवी नहीं देखा सर। उन्होंने कहा लिख गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना, थकना नहीं है। मैंने कहा इससे क्या लेना देना RCM का? कहते ये लोगों का बिजनेस है, अलग अलग जाति के लोग आएंगे, धर्म के लोग आएंगे, कोई सहयोग देने वाला आएगा, कोई टांग खींचने वाला आएगा, कोई तारीफ करने वाला आएगा, कोई बुराई करने वाला आएगा। हर किसी के साथ लड़ाई करोगे तो आगे कब बढ़ोगे? तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नाराज नहीं होऊंगा, थकूंगा नहीं। 24 साल हो गए सर, मैं थकता नहीं हूं, नाराज नहीं होता हूं, गुस्सा नहीं करता हूं। उन्होंने कहा लिख जर्दा बीड़ी तंबाकू शराब सिगरेट यूज नहीं करना। मैंने कहा इसका क्या लेना देना कि जब आप स्टेज पे जाओगे लोगों के रोल मॉडल होंगे, लोग तुम जैसा बनना चाहोगे, और मीटिंग के बाद तू जर्दा बीड़ी तंबाकू शराब सिगरेट यूज करेगा तो लोगों का दिल टूट जाएगा। अगर RCM में तेरे को बड़ी कामयाबी पे जाना है तो नशा नहीं करना। 24 साल हो गए सर, मैंने कभी चखा नहीं है। और पिछले 24 सालों के दौरान मैं एक गोल अचीव करता हूं फिर दूसरे पे लग जाता हूं। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है सर, मैं मेरे गोल पे काम करता हूं।
और सर अब तक लगभग आरसीएम ने मेरे 100 गोल पूरे किए हैं। कितने सर? 100 गोल पूरे किए हैं। गोल वो नहीं बनाओ जो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं यूट्यूब पे, ना 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 ना, गोल वो बनाओ जो आपके परिवार की जरूरत है भाई। मैं कई लोगों के घर में जाता हूं, बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, विजन बोर्ड बना लिया, एरोप्लेन खरीदेंगे, है ना, पता नहीं क्या क्या, आईलैंड खरीदेंगे, घर पे साइकिल ही नहीं है। तो पहले एरोप्लेन खरीदना है या साइकिल सर? छोटे छोटे गोल बनाइए ना सर, पहले छोटे से शुरुआत करिए, छोटा अचीव होगा तभी बड़ा होगा सर। ये मेरी आरसीएम से पहले की फोटो है सर। और जिंदगी में एक नियम बना लीजिए, किसी के जैसा नहीं बनना है, खुद के जैसा बनना है। कितने लोग वादा करते हैं अपने जैसा बनेंगे? अच्छा, आपको क्या लग रहा है परमात्मा ने आपको बना के गलती की? 84 लाख योनियों के बाद आपको मानव का शरीर दिया है भाई। ये जो फिंगरप्रिंट है ना, आप जैसा किसी का भी नहीं है, हाँ या ना साहब? इसका मतलब परमात्मा ने आपको यूनिक बनाया है, हाँ या ना साहब? कितने लोग वादा करते हैं अपने जैसा बनेंगे, किसी के जैसा नहीं बनेंगे भाई? ताली मर्दों वाली बजाइए, अपने जैसा बनना है भाई, है ना। ये आरसीएम से पहले मेरी फोटो है सर, बिल्कुल दुबला पतला होता था सर, किसी को प्लान देने जाता था, सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता था, 10 रुपए निकाल के देता था कि खाना खा लेना, और मैं ले भी लेता था सर, और लेके उस बंदे का नाम लिखता था कि आज ये बंदा मेरे पे दया कर रहा है, एक दिन जिंदगी में इतनी मेहनत करनी है कि ये बंदा मेरे पे गर्व करेगा, हाँ या ना साहब? ये आरसीएम से पहले की फोटो है सर। ये मेरी माँ है सर, वो मेरी पत्नी है, ये टूटी फूटी चारपाई है सर। मैंने फोटो खींच के फाइल में लगाया कि जब पैसा आएगा माँ के लिए ये बेड बनाऊंगा। माँ ने पूछा क्यों फोटो ले रहा है? मैंने कहा ऐसे ले रहा हूं मम्मी। फाइल में लगा के नीचे लिखा कि जब पैसा आएगा तब मैं बेड बनाऊंगा। और जैसे मेरे पास पैसा आया, मैंने बेड खरीदा, उस पे माँ को बिठा के फोटो खिंचवाया, फाइल में लगाया कि एक टारगेट पूरा हो गया। आपको क्या लग रहा है जब मैं इस फोटो को, इस बेड को देखता हूं तो मेरी ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी सर? ताली मर्दों वाली बजाइए सर, ऊर्जा बढ़नी चाहिए सर। छोटे टारगेटों से शुरू करिए, बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट सर। यहां से आरसीएम शुरू किया सर, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट लेता रहा। ये गांव में कच्चा मकान था आरसीएम से पहले, इसके सामने खड़ा होकर जोर से बोलता था इधर 25 लाख रुपए की कोठी बनाऊंगा। तो पापा बोलते थे छोटे भाई को कि पागल को पकड़ के अंदर ला, और मुझे बिठा के समझाते थे बना लेना मकान, जोर से क्यों चीख रहा है? मैंने कहा जोर से इसीलिए चीख रहा हूं कि कुछ चंपालाल टाइप के लोग गांव में मुझे याद करवाते रहे कि आपने क्या बोला था, हाँ या ना साहब? कितने लोग मंदिर जाते हैं सर? मंदिर जाते, घंटी बजाते हैं, क्यों? क्या भगवान कोई सोता है जो उसी जगाओगे? भगवान को नहीं जगाते, मंदिर में घंटी इसीलिए बजाते हैं कि हम खुद को जगाते हैं कि हम परमात्मा के दरबार में आ गए हैं, हाँ या ना साहब? तो गांव में कुछ घंटियां हैं, उनको चालू कर दो ताकि वो याद करवाती रहे कि तूने बोला क्या था, हाँ या ना साहब? ये गांव में कच्चा मकान था, स्टेज से मैं बोलता था 9 मार्च 2025 को यहाँ 25 लाख की कोठी बनाऊंगा। 85,000 रुपए की जब इंटें आई, वो चेक आया ना मेरा, तो मैंने 50,000 रुपए की इंटें गांव में डलवाई सर। तो मेरी मम्मी ने कंधे पे हाथ रख के बोला मेरा बेटा कितना बोला है, कोठी बनाना चाहता है 25 लाख की और 50,000 की इंटें डलवाई है, इससे क्या होगा? मैंने कहा मम्मी मुझे नहीं पता क्या होगा, पर इतना जानता हूं हजारों किलोमीटर की यात्रा का शुरुआत इंसान के पहले कदम से होती है सर, हाँ या ना साहब? जो पहला कदम बढ़ाएगा एक दिन मंजिल पे जाएगा कि नहीं जाएगा सर? ताली मर्दों वाली बजाइए, अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाइए सर। 9 मार्च 2005 को यह मकान बन के तैयार हुआ सर। इसमें एक भी रुपए मेरे पापा का नहीं है, एक भी रुपए मेरे बड़े भाई का नहीं है सर। 25 लाख रुपए में यह कोठी बनी थी सन 2005 में सर। इसका उद्घाटन बीसी छाबड़ा जी ने किया था और पूछा था अगला टारगेट क्या है? मैंने कहा सर स्कॉर्पियो गाड़ी लाएंगे 9 मार्च 2006 को। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सर कि ये जो बिजनेस है ना, साबुन तेल का नहीं है दोस्त, माल बेचने का नहीं है, जोड़ने जाड़ने का नहीं है, और ये चंपालाल टाइप के लोगों का धंधा भी नहीं है सर। ये उन टाइगर लोगों का धंधा है जो अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं, हाँ या ना साहब? कितने लोग वादा करते हैं गेम चेंजर बनेंगे सर? ताली मर्दों वाली बजाइए, गेम चेंजर लोगों का धंधा है भाई। सरोज कुमार आरसीएम बिजनेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। ये पहली बार जब मैं भीलवाड़ा गया था, मेरी तब की फोटो है सर। पहली बार टीसी छाबड़ा जी से मिला था, पहली मारुति 800 गाड़ी खरीदी थी, तब की फोटो है। पहली बार टीसी जी के साथ स्टेज पे गया था, पहला प्रोग्राम रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसकी फोटो है सर। ये मेरे गुरु है सर बीसी छाबड़ा जी। ताली एक बार जोरदार वाली चाहता हूं सर। मैं आज जो भी हूं, मेरा जो भी वजूद है, 2 लोगों की वजह से है सर। पहला मिस्टर राजाराम सारन सर और दूसरा मिस्टर बीसी छाबड़ा जी। ताली एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बजाइए सर। ये मेरे लाइफ के गुरु हैं सर। आरसीएम में 2 करोड़ से ज्यादा लोग ज्वाइन है सर। ऊपर के 44 लोगों में आज हमारा नाम आता है सर। मेरे बड़े भाई साहब यूईएस के वाइस प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट है सर। पिछली बार मैं वाइस प्रेसिडेंट था। 2.5 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, लोगों का प्यार और सम्मान मिलता है। और मेरे को लगता है सर, आपको क्या लगता है कामयाबी रातों रात मिलेगी या टाइम लगेगा सर? झोंपड़ा बनाना हो ना गांव में तो एक दिन में बन जाएगा। महल बनाना हो तो सर वक्त लगेगा सर, रातों रात कुछ नहीं होता सर। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है। ये जिस्म की बात नहीं है दोस्त, ये बिजनेस है दिलों का, और इस दिल से उस दिल में जाने में वक्त तो वक्त लगता है सर।
और जिन लोगों ने वक्त लगा के धैर्य के साथ आरसीएम किया उन लोगों का जीवन बदला है सर। ये देखिए सर, भंगार का काम करने वाला लड़का है सर। भंगार समझते हो? फेरी का काम करने वाला सर। कबाड़ी बोलते हैं, कबाड़ी का काम करने वाला लड़का है सर। मांडवी गुजरात का रहने वाला। इसके घर पे मैं गया हूं सर, रोड के किनारे झोंपड़े में रहता था सर। आरसीएम से पहले भंगार का काम करता था, गांव में जाता था सर। 100-200 रुपए पर डे की इनकम थी। आरसीएम को ज्वाइन किया, सीखना शुरू किया, लगातार गोल और टारगेट बना के काम किया। आज की डेट में 10 साल बाद ये लड़का सर स्टार एमराल्ड है सर। 1 करोड़ के मकान में रहता है सर। 12 लाख की गाड़ी मेंटेन करता है सर। बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। भंगार वाले का जीवन बदल सकता है। कितने लोगों को लगता है अपना भी बदल सकता है सर? भरोसा पहले आएगा, कामयाबी बाद में आएगी। ये खेत में काम करने वाला बग्गूराम नायक 10 साल पहले ऐसा था सर, आज 10 साल बाद ऐसा है सर। और इस महीने एमराल्ड का लेवल आ रहा है सर, अभी स्टार पर्ल है सर। गाड़ी मेंटेन करता है ना। ये दूध बेचने वाला आत्माराम कसवा 20 साल पहले ऐसा था सर। आत्महत्या की बात करता था, मीटिंग में आता था, रोता था, पीछे बैठता था कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं चल रहा? कि लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कहता सर मेरा दूध बेचने का धंधा है, मेरे प्रोफेशन को लोग अच्छा नहीं मानते। मैंने कहा गलत बात है सर, नॉलेज नहीं इसलिए लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। हाँ या ना साहब? ये कई बार बोलता था कि पत्नी को जहर खिला दूं, बच्चों को जहर खिला दूं, मुझे लगता है आत्महत्या कर लूं। मैंने कहा सर ये कमजोर लोग करते हैं। दुनिया के हर नए काम के शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, उस दर्द को जो सह लेता है वही सच्चा मर्द होता है। तकलीफें आएंगी सर, आएंगी समस्याएं सर। ये लड़का लगातार लगा रहा सर। 20 साल पहले सर दूध बेचने वाला, आज की डेट में कौन है सर? रूबी अचीवर है सर। 2-3 लाख रुपए महीने की इनकम लेता है। 1 करोड़ के मकान में रहता है। 30 लाख की गाड़ी मेंटेन करता है। इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है दूध बेचने वाला 4-5 लाख रुपए कमा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूध बेचने वाला दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में बड़े बड़े सेमिनार लेता है। इनकी मीटिंग में डॉक्टर और चार्टेड अकाउंटेंट आते हैं, 150 रुपए की टिकट लेते हैं। और ये 10वीं क्लास फेल दूध बेचने वाला आत्माराम कसवा उनको बोलता है डायरी और पेन निकालो, मैं तुम्हें बताता हूं कामयाबी किसे कहते हैं। ये पावर है आरसीएम बिजनेस में सर। क्या लगता है दूध वाला कामयाब हो सकता है? हम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं सर? भरोसा पहले आएगा। ये जहाज का कैप्टन है सर। 6 लाख रुपए महीने की सैलरी है सर। कितनी सर? जहाज का कैप्टन है सर, अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश से सर। शिव नारायण जी इनका नाम है। मुंबई में हम मीटिंग कर रहे थे, पैसिव इनकम की बात कर रहे थे। मीटिंग के बाद बोलता है सर बड़ी बड़ी बातें करते हो, इनकम तो आती नहीं। वैसे तो हम अपनी इनकम किसी को दिखाते नहीं। मैंने इनको 16 फोरम दिखाया। ये बंदा प्रभावित हो गया, कहता मेरे को फुल टाइम आरसीएम करना है। मैंने कहा फुल टाइम मत कर बेटा, इसमें तुरंत इनकम नहीं आती है। हमारे यहाँ 100-200 की इनकम से स्टार्ट होता है। हाँ या ना साहब? इसने कहा सर पैसा खूब कमा लिया सर, मैं समुद्र में जाता हूं 3-3 महीने, पत्नी और बच्चों से दूर रहता हूं। आरसीएम में मुझे पैसिव इनकम चाहिए। आज आरसीएम में स्टार पर्ल है, इसके साथ में जो खड़ा है ये भी स्टार पर्ल है। इस महीने ये दोनों मेरे को लगता है सर एमराल्ड निकलने वाला है सर। बहुत लोग हैं सर। ये राजेंद्र यादव जी है सर, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी जी है, उनके ऑफिस में काम करता है। 1.25 लाख रुपए सैलरी है, फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी है। गवर्नमेंट दे रही है 1.25 लाख और आरसीएम से हर महीने कमा रहा है 3 लाख रुपए सर। ये पावर है आरसीएम बिजनेस का। ये देवाराम भाटिया गवर्नमेंट जॉब में टीचर है, 95,000 रुपए सैलरी है। आरसीएम से 2.5 लाख कमा रहा है। ये पहले जादूगर थे, सत्यनारायण सुतार सर है ना। आरसीएम में आज रूबी अचीवर है, 2-3 लाख रुपए महीने की इनकम। ये मनोज बजाज 2,500 की नौकरी करने वाला, आज आरसीएम में रूबी अचीवर। ये मिस्टर जयनारायण कुकना आरसीएम बिजनेस में पहले वकील थे, इनकी मैडम भी वकील थी, पैसे से अमीर आदमी है, आरसीएम बिजनेस में शामिल हुए। आज इनकी मैडम रूबी है, ये स्टार रूबी है, ताली बजाएं। 14 लाख रुपए महीने की इनकम है सर। ये लड़का जो अभी आपके सामने खड़ा था सर, बड़ा बिजनेस टाइकून लग रहा है, रणजीत सर। पहले कुछ भी नहीं थे, आज अपनी गाड़ी में अपनी मैडम को बिठा के घूमते हैं। मजा आता है कि नहीं आता है सर? कल मेरा प्रोग्राम झारखंड में था, वहां से मेरे को लेने के लिए अपनी गाड़ी लेके गया है सर। और एक वक्त ऐसा था जब मैं समस्तीपुर उतरता था तो ये होटल में मेरे को बाइक पे या टेम्पो पे लाता था। वक्त बदल रहा है सर, हमें भी बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए सर? ताली जोरदार वाली बजाइए, बदलाव है सर। ये मुंबई से राहुल कांबले जी हैं, ये हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं। ताली कैसी बजाओगे मुझे नहीं पता सर। राजनीतिक आजादी में जो रोल महात्मा गांधी का था, भविष्य की आर्थिक आजादी का कोई भविष्य का गांधी होगा तो एक ही नाम होगा सर। कौन सा होगा सर? ताली मर्दों वाली बजाइए सर, इतनी महान शख्सियत हमारे साथ काम कर रही है सर, है ना। ये रंग रूप सब पैसे की माया है सर। ये वो बंदा है सर जिसने मुझे आरसीएम ज्वाइन करवाया था सर, राजा राम जी और उनकी मैडम सर। रोज 1 बोतल दारू पीते थे सर। ऐसा कोई नशा नहीं होगा जो इस बंदे ने नहीं किया होगा सर। कई बार तो हम घर पे पंचायती करते थे कि भाई दारू छोड़ दे, तो ये बोलता था जिंदगी छोड़ सकता हूं पर दारू। आरसीएम में शामिल हुए सर, पैसा, प्यार, नाम, दाम सब मिलता है। सबसे बड़ी चीज संस्कार मिलती है सर। कितने लोगों को लगता है संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है सर? ये आरसीएम से पहले थे सर, राजा राम जी ऐसे रहते थे सर। फिर अपने आप को बदलते गए सर, कपड़े बदले, बातें बदली, है ना, माहौल बदला। बूढ़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं सर। आजकल बहुत मजे मार रहा है ये सर। मेरे को थोड़ी थोड़ी जलन भी होती है सर, वास्तव में सर बहुत मजे मार रहा है। अब तक 20 से ज्यादा कंट्री में विजिट कर चुके हैं सर, और हर कंट्री में जाके वहां से फोटो भेजते हैं, पूछते हैं महावीर कैसा लग रहा हूं। अब क्या बताऊं सर कैसा लग रहा है सर, उसको पता है ना आगे कैसे लगेगी सर।
7-8 साल से राजाराम जी की कोई मीटिंग सुनी है सर? देता ही नहीं है सर। लुंगी बांध के गांव में रहता है सर पापा के पास, और हर महीने 25 लाख रुपए कमाता है। ये पावर है सर आरसीएम बिजनेस की। सर सर क्यों करें आरसीएम? आप पैसे वाले हो सकते हो, आप बड़े व्यापारी हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, कलेक्टर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीना है और आप एक डॉक्टर हो, 5 महीने हॉस्पिटल नहीं जाओ, इनकम कितनी हो जाएगी सर? जीरो सर। समस्तीपुर में 500 करोड़ में फैक्ट्री लगा रखी हो, 5 महीने फैक्ट्री बंद हो जाए, इनकम कितनी होगी सर? ये बंदा तो 7 साल से मजे मार रहा है सर। पता है क्यों? क्योंकि 15 साल दबा के काम किया था सर। हर महीने की 1 तारीख को बैग पैक करके निकलते थे, अगले महीने की 2 तारीख को आते थे सर। शादी, फंक्शन, एनिवर्सरी, बच्चों का बर्थडे सब बाहर मनाते थे। हम कहते थे भाई पागल हो गए, बच्चों का बर्थडे था, एनिवर्सरी थी, कहते अगर मैं गरीबी में एनिवर्सरी घर मना भी लूंगा तो कौन सा पहाड़ तोड़ दूंगा भाई। सरोज कुमार आरसीएम बिजनेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 15 साल बाद एनिवर्सरी मनाएंगे, दबा के काम किया सर। हिंदुस्तान के हर कोने में अपना नेटवर्क फैलाया और आज लाखों लोग उनकी टीम में काम करते हैं सर। पता है क्यों काम नहीं कर रहे? क्योंकि मेरे जैसे छछुंदर उनकी बी लेग में हजारों हैं सर। हाँ रियल में बता रहा हूं भाई, मेरे जैसे सैकड़ों लोग उनकी बी लेग में काम कर रहे हैं भाई, इसीलिए मजे मार रहा है। 15 साल दबा के काम किया, अब पूरी लाइफ मजे मारेंगे सर। कितने लोगों को लगता है ये लाइफ स्टाइल अपने को चाहिए सर? सर ये मेरे से 15 साल बड़े हैं सर। कितने सर? बरोबर में खड़ा कर दो ना, 10 साल छोटा लगता है सर। पैसे में पावर होती है सर। गरीब का बच्चा कितना भी सुंदर हो, कोई गोद में नहीं लेता। अमीर के बच्चे के दोनों नाक में पानी भी गिर रहा होगा ना, तब भी उठा लेंगे, मेरा बाबू, मेरा सोना। पैसे में पावर होती है कि नहीं होती है सर? पावर होती है सर पैसे में सर। खूब मजे मार रहा है सर। और फोटो भेज के पूछ रहा है कैसा लग रहा हूं। अब क्या बताऊं सर? वो लंदन में, मैं समस्तीपुर में सर। हाँ जी, वो पेरिस में, मैं समस्तीपुर में सर। ये मेरी जो भाभी है ना, 24 साल पहले हम गांव में गाय और भैंस रखते हैं, गोबर हाथ से उठाती थी सर। गोबर समझते हैं? महिलाएं समझती होगी। घास हाथ से बांट के लाती थी, सिर पे गंठड़ी सर, 24 साल पहले। और आज 24 साल के बाद पेरिस के 5 स्टार होटल में मजे मार रही है। ये पावर है आरसीएम बिजनेस का। साबुन तेल नहीं है सर, साबुन तेल नहीं है सर। अपने जीवन को 180 डिग्री एंगल से बदलना है। कितने लोग बदलना चाहते हैं सर? ताली मर्दों वाली बजा लीजिए, ये बदलाव है सर, है ना। ये गांव का मकान है सर। मैं जर्दा बीड़ी तंबाकू शराब सिगरेट यूज नहीं करता। मुझे गाड़ियों का शौक है सर। एक गाड़ी आई, फिर 2 गाड़ी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अभी 15वीं गाड़ी ली है सर, ड्यू टू आरसीएम सर। ये गाड़ी पिछले साल ली थी सर, और ये गाड़ी अभी ली है सर, थार रॉक सर। ये राजाराम जी का लड़का है सर। राजाराम जी के भी एक लड़का है, मेरे भी एक लड़का है। दोनों बच्चे आजकल सर कॉलेज इन गाड़ियों से जाते हैं सर। मेरे को तो इनसे भी जलन होती है सर आजकल। हम जब बच्चे थे तब हमारे माँ बाप की चलती थी, हमारी नहीं चलती थी। हाँ या ना साहब? अब जब हम माँ बाप बन गए तो बच्चे कह रहे हैं पापा तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हमारी कब चली भाई? हम तो स्किप ही हो गए। हाँ या ना साहब? कितने लोग चाहते हैं लाइफ को बदलना है भाई? बड़ा ड्रीम बनाना है सर। बड़ा गोल बनाइए, बड़ा लक्ष्य बनाइए, और छोटे छोटे गोल से धीरे धीरे उस तक अचीव करते जाइए सर, है ना। इस तरह के मकान में मैं अभी रहता हूं सर। मेरे मकान में जिम है, स्विमिंग पूल है, बैंक्वेट हॉल है, ब्यूटी पार्लर है, सारी सुविधाएं हैं सर। और टारगेट है कि जयपुर में 9 मार्च 2025 को 25 करोड़ का मकान बनाना था, लेकिन बीच में कुछ चैलेंज आ गए, इसलिए थोड़ा उसको आगे कर दिया, लेकिन बनाएंगे सर जयपुर में सर, है ना। उसका टारगेट है। और मुंबई जाते थे तो अमिताभ बच्चन के मकान की फोटो लेके आते थे घर पे, और घर वालों को बताते थे अमिताभ बच्चन का मकान है सर। इनसे मिलने का मौका मिला, हाथ मिलाने का मौका मिला। हिंदुस्तान के हर कोने में जाते हैं सर, हजारों लोग मिलते हैं, लोगों का प्यार और सम्मान मिलता है। और फिल्म अभी तो आरसीएम स्टार्ट ही नहीं हुआ सर, और अगले 5 साल गोल्डन टाइम है सर। कितने साल सर? दिल से बता रहा हूं, कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मेरी बात को सीरियसली ले लेना। अगले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए सर। इन 5 सालों में अपने शरीर में जितनी ऊर्जा बनती है ना, बड़ा नेटवर्क बनाने पे पूरी ऊर्जा लगा दीजिए सर। ये 5 साल गोल्डन टाइम है सर। क्यों गोल्डन टाइम है? क्योंकि 2030 के बाद हो सकता है नरेंद्र मोदी स्टेज पे आके बोले कि अब आरसीएम लीगल बिजनेस है, इसको पूरा हिंदुस्तान करे। हाँ या ना साहब? आपको क्या लग रहा है, जिस दिन नरेंद्र मोदी स्टेज पे आके बोलेगा उस दिन आपको प्लान बताना पड़ेगा किसी को? एक ही झटके में हजारों लोग ज्वाइन हो जाएंगे सर। अमेरिका में डग विड, अमेरिकी राष्ट्रपति का वित्तीय सलाहकार था, धन प्रबंधन का सर। उसको किसी ने मार्केटिंग प्लान दिया एमवे का सर। उसने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, बिना पैसे लगाए आप पैसा बना सकते हो। उसने पूरे सिस्टम को समझा, फिर उसने जाके राष्ट्रपति को कन्विंस किया, और उसे लगा ये मानव की भलाई का इतना बड़ा काम है कि कोई भी गरीब आदमी अमीर बन सकता है। उसने हजारों किताबें लिखी है सर डायरेक्ट सेलिंग पे, और उसने अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति के पद को त्याग करके एमवे का डिस्ट्रीब्यूटर बना और फ्रीलांसर होकर उसने बहुत सारी किताब लिखी है। एक छोटी सी किताब आपने देखी होगी उनकी, डग विड की, एक बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ, नीले रंग की आती है छोटी सी, वो उसकी फ्रीलांसर किताब है, जिसको हिंदी में
2 नंबर करके हम लोग बेच रहे हैं। हिंदुस्तान में हर चीज 2 नंबर पे बिकती है सर, वो उसकी रियल बुक है सर। तो बड़े बड़े लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बिजनेस की बड़ी प्लानिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए?